हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए कक्षा 10वीं के प्रमेय 6.5 लाया हूं, जो कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय है। यह प्रमेय आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज कल के सभी पेपर में यह प्रमेय देखने को मिलते हैं। आइए अब इस प्रमेय को स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आइए बच्चों, इस थ्योरम को समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है। हमें दिया है दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप है, अर्थात इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। हमें सिद्ध करना है दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ए बी के संगत पी क्यू का वर्ग, बी सी का संगत क्यू आर का वर्ग, ए सी का संगत पी आर। यह हमें सिद्ध करना है। अब रचना में हमें त्रिभुज ए बी सी में लंब खींचना है। यहाँ इसका नाम डी दे देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में भी एक लंब खींचना है, इसका नाम एम दे देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी के, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम लंब है क्यू आर के। आगे अब प्रमाण करेंगे। प्रमाण में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को अनुपात में रखेंगे। एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी में आधार बी सी होगा और ऊंचाई ए डी होगा, और त्रिभुज पी क्यू आर में आधार क्यू आर और ऊंचाई पी एम होंगे। यहाँ लिखते हैं 1/2 गुना बी सी गुना ए डी, नीचे 1/2 गुना क्यू आर
गुना पी एम। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा बी सी अपॉन में क्यू आर इंटू ए डी अपॉन में पी एम। इनको समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम को समरूप सिद्ध करेंगे। आगे अब दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखते हैं। त्रिभुज ए बी डी में कोण बी, त्रिभुज पी क्यू एम में कोण क्यू आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो नीचे लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू, कारण त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। एक और बात दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी डी में कोण डी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एम दोनों के दोनों समकोण हैं। ये बातें भी लिख देते हैं। कोण ए डी बी बराबर कोण पी एम डी, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। इससे हमें पता चलता है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, कारण ए द्वारा। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। इसलिए ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर ए डी अपॉन में पी एम। ये समीकरण 2 ले लेते हैं। अब आगे हमें प्रश्न में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर ए सी अपॉन में पी आर। इसे समीकरण 3 नाम देंगे। समीकरण 3 में दो का मान रखने पर, बच्चे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। समीकरण 3 ए बी अपॉन में पी क्यू बी सी अपॉन में क्यू आर के बराबर है और ये ए सी अपॉन में पी आर के बराबर है। तो हम समीकरण 2 में ए बी अपॉन में पी क्यू ए डी अपॉन में पी एम के बराबर है। तो हम समीकरण 3 में ए बी अपॉन में पी क्यू की जगह पे ए डी अपॉन में पी एम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे ए डी अपॉन में पी एम बराबर
BC अपॉन में QR बराबर AC अपॉन में PR। इसको नाम दे देंगे समीकरण 4। समीकरण 1 और 4 को रखने पर समीकरण 1 तथा 4 को रखने पर अब समीकरण 4 में देखते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर है। AD अपॉन में PM BC अपॉन में QR के बराबर है, BC अपॉन में QR AC अपॉन में PR के बराबर है। तो हम किसी की जगह किसी का भी मान रख सकते हैं। इसीलिए समीकरण 1 में AD अपॉन में PM के जगह BC अपॉन में QR रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC अपॉन में एरिया त्रिभुज PQR BC अपॉन में QR और इंटू BC अपॉन में QR इक्वल BC अपॉन में QR का स्क्वायर। अब आगे प्रश्न में दोनों त्रिभुज समरूप दिया था, इसीलिए एरिया त्रिभुज ABC अपॉन में एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB अपॉन में PQ स्क्वायर बराबर BC अपॉन में QR स्क्वायर बराबर AC अपॉन में PR का स्क्वायर। ये हमारा थ्योरम सिद्ध हो गया। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।